प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल बनाएंगे और जनरल से हम लोग खाता बही यानी लेजर का निर्माण करेंगे। आइए ये एक सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित लेन देनों से जनरल में लेखे करिए और खाता बही बनाइए। 1 अगस्त 2020 व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपया से। 5 अगस्त 20 को मशीन खरीदी 50,000 रुपया की। 12 अगस्त 2020 माल नकद बेचा 20,000 का। 18 अगस्त को वेतन मिला 10,000। 28 अगस्त को कल पुर्जे बेचे 5,000 के। और अब इसे क्या करना है, हमें जनरल बनाना है और जनरल के बाद इससे लेजर बनाना है। आइए बनाते हैं जनरल। जनरल JOURNAL जनरल ऐसे लिखते हैं जनरल, या इसको हिंदी में जैसा कि आप जानते हैं क्या कहते हैं, रोजनामचा। जनरल एंट्री आप इसमें जानते हैं कितने खाने होते हैं, 5। डेट, पार्टिकुलर, LF लेजर फोलियो नंबर, और फिर ये चौथा खाना होता है अमाउंट डेबिट, और ये 5वां खाना है अमाउंट क्रेडिट। इस तरह से ये 5 खाने होते हैं। डेट दिनांक, पार्टिकुलर विवरण, LF लेजर फोलियो नंबर खाता पृष्ठ संख्या, अमाउंट रकम डेबिट, ऋणी पक्ष अमाउंट क्रेडिट धन। अब सबसे पहले हम 1 अगस्त की एंट्री करेंगे। कह रहा है व्यापार प्रारंभ किया, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे 1 लाख रुपये और इसके सामने यहाँ पर 1 लाख रुपये। नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और ये एक लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब एक एंट्री पूरी हो गई। अब 5 अगस्त मशीन खरीदी, है ना। इसका जानते हैं ये रियल अकाउंट है और ये नियम होता है डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो मशीन आ रही है तो डेबिट व्हाट्स कम इन, मशीन खाता हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की मशीन खरीद रहा है, 50,000 की, यहाँ लिख दिया आपने। और ये आपने यहाँ पे नरेशन लिख दिया, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, और ये आपने इसको बंद कर दिया। 2 एंट्रियाँ हो गई। अब तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री, माल नकद बेचा, बेच रहा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, है माल बेच रहा है, माल जा रहा है, डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, है ना। तो माल नकद बेच रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और यह नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। और यहाँ पे आप लिखेंगे 20,000
और यहाँ पे 20,000। अब यहाँ 18, 8, 20 ऐसे भी लिख सकते हैं 8। फिर वेतन मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, क्योंकि आप इसका नियम है, ये नॉमिनल अकाउंट का है, देते हैं ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल द प्रॉफिट गेन्स एंड क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट हो रहा है, मिल रहा है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में जाएगा 10,000। और यहाँ नरेशन बीइंग सैलरी रिसीव्ड, और फिर ये 28,8 की एंट्री, कल पुर्जे बेचे, है ना, क्या जा रहा है, बेच रहे हैं, तो इधर जाएगा डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो ये बेच रहा है, किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू टूल्स अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका 5। बीइंग टूल्स सोल्ड, और ये हो गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 1,50,000, 70,000, 80,000, 85,000, 1,85,000, और इतना इधर आ जाएगा। ये जनरल आपका कंप्लीट हो गया। अब इनकी सहायता से आप जो है लेजर बना डालिए। पिछले जब हमने पाठ लिया था चैप्टर, तो हमने कहा था कि जितने मदें होंगी उतने ही लेजर बनेंगी। अब देखिए इसमें कितनी मदें हैं। एक मद तो है कैश, दूसरी है कैपिटल, तीसरी है मशीनरी, चौथी है सेल, पांचवी है सैलरी, और छठी है टूल्स। ये इतनी मदें हैं इसमें। तो आपको लेजर बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आइटम्स का लेजर बनाना है। सर्वप्रथम हम कैश से शुरू करते हैं, और यहाँ लिख दीजिए LEDGER लेजर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, खाता बही। और ये बना रहे हैं हम किसका लेजर, कैश का। ये आप खींच दीजिए, ये, और ये डेट, फिर ये पार्टिकुलर, फिर ये JF। जनरल में लेजर का नंबर रहता है और लेजर में जनरल का नंबर, वहाँ पे LF रहता है, यहाँ पे JF रहता है। और फिर ये अमाउंट, फिर इसी तरह से इधर डेट, ये JF, ये पार्टिकुलर, ये अमाउंट, ये CR पक्ष है और ये DR पक्ष है। अब आप देखिए इसमें कहाँ कहाँ पर कैश है। ये देखें, यहाँ हमने लिखा हुआ है ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम कैश का लेजर बना रहे हैं इसका, तो इसके अपोजिट में कौन सी एंट्री है, टू कैपिटल। तो यहां पर हमने लिख दिया टू कैपिटल, और तारीख डाल दिया 1 अगस्त 20। फिर अब देखिए कहाँ पे है ये यहाँ पे है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें कैश नीचे दिया हुआ है, इसलिए इसके अपोजिट में एंट्री कौन सी हुई, मशीनरी।
मशीनरी बाई साइड चली जाएगी। मशीनरी कितने की है? 50,000 की है। और तारीख कौन सी है? 5/8/20 है। फिर आप देखेंगे नीचे तीसरी एंट्री, कैश अकाउंट DR टू सेल। कैश का अपोजिट में कौन सी एंट्री है? टू सेल है। और तारीख है 12/8/20। फिर इसकी एंट्री कितनी है? ये है 20,000। ऊपर वाले के लिख दीजिए 1,00,000। अब चौथी में आइए, कैश अकाउंट DR टू सैलरी लिखा हुआ है, तो कैश का हम लोग बना रहे हैं लेजर, इसके अपोजिट में कौन सी एंट्री है? टू सैलरी। तो यहाँ पे टू सैलरी लिख दीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिखिए 18/8/20। वो डेट लिख दीजिए 18/8/20 और इसका अमाउंट है 10,000। इसके अलावा अब नीचे देखिए, कैश अकाउंट DR टू टूल्स लिखा है, तो कैश के अपोजिट में कौन सी एंट्री है? टूल्स है, तो उसको लिख दीजिए और तारीख डाल दीजिए 28/8/20 और इसका अमाउंट लिख दीजिए 5,000। इस तरह आपने कर दिया एंट्रियां। अब ये एक नीचे जो है लाइन खींच दीजिए इस तरह से, इसको और बढ़ा लीजिए। ये और इतना ध्यान रखिए कि जहाँ से एंट्री समाप्त होती है उसके नीचे थोड़ा सा हमें जगह छोड़ के एंट्री लिखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें अभी और कुछ भी लिखना पड़ सकता है, इसलिए हम थोड़ा जगह छोड़ करके और फिर लाइन खींचते हैं इस तरह से टोटल के लिए। अब अगर टोटल विथ से हम लोग करते हैं तो दोनों तरफ का टोटल कर देते हैं। अब ये टोटल विथ से हम इसको नहीं लेजर बनाएंगे और ये लेजर बनाएंगे हम बाई बैलेंस मेथड। किस विधि से इसको बोलते हैं? शेष विधि। और ये हम शेष विधि से इसका लेजर बनाने जा रहे हैं। अब शेष विधि में क्या होता है? डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल देखिए आया 1,00,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,35,000। तो इधर का टोटल आ गया, इसको आप कहीं रफ में लिख लीजिए, इधर का टोटल आ गया 1,35,000 डेबिट साइड का। और क्रेडिट साइड का टोटल है आपका 50,000। आपको पता है इसमें दोहरा लेखा प्रणाली में कि जितना टोटल डेबिट का होगा उतना ही टोटल क्रेडिट का होगा, या कहें जितना टोटल क्रेडिट का होगा उतना ही टोटल डेबिट का होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं, जिस पक्ष का जोड़ ज्यादा आता है उसी जोड़ को दोनों तरफ लिख देते हैं। अब 1,35,000 इधर का जोड़ आया है, तो 1,35,000 हमने यहाँ लिख दिया डेबिट साइड में और 1,35,000 हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब इस जोड़ में से इसको घटा देना है, यानी 1,35,000 में से आपको 50,000 घटा देना है। ये आप कहीं रफ में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने 1,35,000 में से 50,000 घटा दिया, तो यहाँ कितना आ गया? 85,000। ठीक है, तो ये जो आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाई बैलेंस CD। ठीक है ना, याद रखिएगा, बाई बैलेंस CD। ये शब्द CD कैरीड डाउन इसको बोलते हैं, कैरीड डाउन। CD को बोलते हैं कैरीड डाउन। ये कैरीड डाउन नीचे ले गए। और ये जो बैलेंस निकलता है ये महीने की आखिरी तारीख, महीने की आखिरी तारीख को बैलेंस कब निकलता है? महीने की आखिरी तारीख को। महीना कौन सा है? अगस्त। अगस्त का आखिरी तारीख कौन सी है? 31 अगस्त। तो ये बैलेंस कब निकलेगा? 31 को निकलेगा। अगर जून होता तो उसकी आखिरी तारीख होती 30 जून, तो 30 को निकलता। मई 31 की है, मई में 31 को निकलेगा। अगर फरवरी होती तो उसमें बैलेंस निकालते तो 28 को निकलती। तो ये आप प्रश्न में देख लेंगे कि वो कौन से महीना है जिसमें हम लोग बना रहे हैं और उस महीने की अंतिम तारीख क्या है। तो जो भी अंतिम तारीख होगी उस महीने की, उस अंतिम तारीख को इसका ये बैलेंस निकाला जाता है, जिसको शेष कहते हैं। हिंदी में इसी को शेष कहते हैं। और
ये याद रखिए कि इस शेष को अगले महीने की पहली तारीख को ले जाना है, तो ये अगले महीने की पहली तारीख को ऐसे तिरछे चलते हैं। इधर बैलेंस आएगा तो इधर जाएगा अगले महीने, और अगर इधर बैलेंस आएगा तो इधर जाएगा। इसका बैलेंस इधर है इसलिए यहाँ आएगा अगले महीने में। कौन सी महीना है? सितंबर। तो 1/9/20 को यहाँ चला जाएगा, और 2 बैलेंस BD इसको बोलते हैं, तो इसको 2 बैलेंस BD करके यहाँ ले आइए। इसको ये यहाँ पे CD है, याद रखिए यहाँ पे क्या है, ये CD है, और यहाँ पे जब नीचे आए तो क्या हो गया, BD हो गया। और बैलेंस कितना है, ये 85,000 लग दीजिए, और ये आपका लेजर बन गया। ठीक है ना। इसी तरह से फिर आप कैपिटल का लेजर बनाएंगे, फिर मशीनरी का बनाएंगे, फिर शेल का बनाएंगे, फिर सैलरी का बनाएंगे, और फिर टूल्स का बनाएंगे। इस तरह से हमारे लेजर बनते चले जाएंगे। और जब लेजर बन जाते हैं उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप इसको घर पर बनाएंगे। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछ लेंगे। तो आप नेक्स्ट जो है क्या करेंगे, ये कैपिटल, मशीनरी, शेल, सैलरी, टूल्स, इनके लेजर घर पर बनाएंगे, और बनाने के बाद यदि समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अध्ययन करेंगे। थैंक यू।